अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं डिस्पैच। डिस्पैच क्या है? डिस्पैचर आप लोग डिस्पैच सर्विसेज आप लोगों ने कैसे प्रोवाइड करनी है, आप लोगों को किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो डिस्पैच में सबसे मेन जो चीज़ है वो है लोड बोर्ड। आपके पास लोड बोर्ड होना चाहिए, डीएटी का हो जाए, ट्रक स्टॉप का हो जाए, 1 2 3 लोड बोर्ड हो जाए। ठीक है, ये कुछ लोड बोर्ड्स हैं जिनके बगैर आप डिस्पैच का काम कर ही नहीं सकते। अब सीन ये है कि आप लोग कहते हो कि यार ये तो हम परचेज़ ही नहीं कर पाते। तो यार जैसे कि मैंने पहले बताया था न्यू एमसीज सर्च करने का, आप लोग न्यू एमसीज सर्च करके न्यू कैरियर्स को टारगेट करो, उनको अपनी डिस्पैच सर्विसेज दो और वो लोग आप लोगों को अपना लोड बोर्ड प्रोवाइड कर देते हैं। 100 में से 50% तो कर देते हैं आपको। फिर आप उनका लोड बोर्ड यूज़ करके उनको भी सर्विसेज प्रोवाइड करो, और अगर आप में हिम्मत है तो आप और भी बुक कर सकते हो। एक डिस्पैचर एक वीक में एक बंदे से, एक कैरियर से सिर्फ $250 तक कमाता है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अगर आप लोगों को रेवेन्यू अच्छा जनरेट करना है, आप लोगों को पूरी हेडिक लेनी पड़ेगी इस चीज़ की, आप लोगों को कैरियर का पूरा पेपर वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि जब एक शिपर शिपर कौन है? जो लोड प्रोवाइड करता है, जिनके पास स्टफ़ होता है सारा, जिनके वेयर हाउसेज होते हैं, जिन्होंने लोड मूव करवाना होता है। ठीक है, और ब्रोकर कौन है? ब्रोकर वो है जिसने लोड मूव करना है। ठीक है, आगे देना है लोड मूव, जिसने कैरियर फाइंड करना है। कैरियर कौन है? जो लोड लेके जाता है। ठीक है, आसान करके समझा रहा हूँ। अब सीन ये है कि एफ एम सी एस ए ने जब शिपर हाई क्लास बिजी थे, लाइक उनको अपने लोड्स देखने थे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट देखनी थी, वो लाइक कैरियर्स का डाटा उसको वेरीफाई करने में उनको टाइम आ रहा था और ये प्रॉब्लम्स थी, तो एफ एम सी एस ए ने ब्रोकर्स को इंट्रोड्यूस करवाया। ब्रोकर का क्या काम होता था? एक शिपर जब ब्रोकर को लोड दे रहा है तो ब्रोकर का काम ये होता था कि उसने रिलायबल कैरियर ढूंढना है उनके लोड को मूव करवाने के लिए। ब्रोकर ने क्या करना है? ब्रोकर ने कैरियर का सारा डाटा रिकॉर्ड चेक करना है, उसकी एमसी नंबर, उसका W9 फॉर्म, उसकी COI. If carrier is working with a factoring company, then he needs to check NOA। और उसके बाद फिर अगर वो लोड बुक हो जाता था तो कैरियर से वो ब्रोकर जो है वो एक वॉइड चेक लेता था पेमेंट वगैरह के लिए। ठीक है, ये अगर वो फैक्टरिंग के साथ ना होता, स्ट्रेट होता, तो फिर वॉइड चेक वगैरह जाता है। अगर फैक्टरिंग के साथ है तो डेफिनेटली फैक्टरिंग वाले उसको पेमेंट वगैरह प्रोवाइड करेंगे जब कैरियर उनको POD देगा। ठीक है, यार मेरा गला बंद हुआ हुआ है इस टाइम, बट फिर भी मैं कर सकता हूँ। अब लोड बोर्ड पे जाने से पहले मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं कि डिस्पैचर एक बहुत ही बड़ा हेडेक है। आप लोगों को उसके लिए डायलर चाहिए, विदाउट डायलर आप काम नहीं कर सकते। आप लोगों को 24/7 उस चीज़ को मोनिटर करना पड़ता है, आप लोगों को देखना पड़ता है कि आपका ड्राइवर कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कैरियर क्या कर रहा है। ये सारी चीज़ें आपको फिगर आउट करनी पड़ती हैं। ठीक है, अब लोड बोर्ड पे मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। मैंने एक लोड बोर्ड जनरेट किया है, ये बिल्कुल फ्री वाला है, तो इसमें ज़्यादा एक्सेस नहीं होगी, बट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने कैसे बुक करना है लोड। ठीक है, अब लोड बोर्ड में आप लोगों ने जिन लोड्स पे काम करना है ना, जिन ट्रेलर्स पे काम करना है, वो मैं ट्रेलर आप लोगों को बता देता हूँ, जिसमें बॉक्स ट्रक आता है 24 से 26 फीट। ठीक है, विद लिफ्ट गेट, और उसके टूल्स कंप्लीट होने चाहिए। विदाउट टूल्स कोई भी ब्रोकर आप लोगों को लोड नहीं देगा, ये बात भी मेरी याद रखना। ठीक है, उसके बाद आता है जी हॉट शॉट, जो कि एक 4x4 का डाला होता है, उसके पीछे एक 40 फीट का ट्रेलर लगा हुआ होता है। ठीक है, वो। और तीसरा, थर्ड, जिस पे यानी कि आप लोगों को सारा पता है, ड्राई वैन 53 फीट्स। ठीक है, ये आपने चेक करना है। अगर आप लोगों को एक कैरियर आपका लोड बोर्ड प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, लोड बोर्ड अगर वो प्रोवाइड कर रहा है, आपने कैरियर के हिसाब से चलना है। लाइक अगर वो कहता है कि जी मैं टेक्सास से लॉस एंजलिस जा रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों ने लॉस एंजलिस से उससे पूछ लेना है कि भाई आपने किधर काम करना है। क्योंकि कुछ होते हैं वो सिर्फ लोकल काम करते हैं, कुछ होते हैं जो इंटरस्टेट काम करते हैं, कुछ होते हैं जो लाइक 2 3 रीजनल काम करते हैं, 2 3 स्टेट्स में काम करते हैं, और कुछ होते हैं OTR जो ओवर द रोड ही रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को कैरियर से पहले कंफर्म करनी पड़ेगी, उसके बाद आप लोड बुक कर सकते हो। और जो मेन इम्पोर्टेंट बात है ना इसमें,
ठीक है? वो है जी, आप लोगों ने पूछना है कैरियर से कि यार देखो, जो ड्राई वैन है उसका वेट आप बढ़ा सकते हो, लाइक सॉरी ड्राई वैन का नहीं, लाइक ड्राई वैन का जो एक्चुअल वेट है वो है 45,000, ठीक है? 45,000 पाउंड मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था। अब आप लोगों ने करना ये है कि कैरियर से पूछना है व्हाट काइंड ऑफ लोड डू यू नीड, ठीक है? वो बताता है जी कि मुझे इतने वेट का लोड चाहिए, जैसे यहाँ पे लेंथ भी लिखी हुई है और वेट लैप्स भी लिखे हुए हैं। आप लोगों ने ये फ़िल्टर लगा के उसके लिए लोड ढूँढना है। जब आप लोड ढूँढोगे उसके लिए फ़िल्टर लगा के, पहले बुक करने से पहले आपने वो लोड अपने कैरियर को दिखाना है कि यार ये लोड है मेरे पास, ठीक है? अगर आपको पसंद है तो मैं इसको आपके लिए बुक कर देता हूँ। ये चीज़ें आपका 24/7 आपके कैरियर के साथ आपने कम्युनिकेशन में रहना है। लाइक आपको ओपन फ़ोन ले लो या कोई भी ऐसा डायलर ले लो जिसमें एसएमएस अवेलेबल हो, आप उसको टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है? आप लोगों ने 24/7 कैरियर के साथ टच में रहना है जब वो अपना लोड बोर्ड आपको प्रोवाइड करते। 0.5 क्योंकि लोड बोर्ड जो है वो विदाउट एमसी नंबर अब नहीं मिल रहा, कहीं भी नहीं मिल रहा। आप लोगों ने ये एक चीज़ कन्फर्म कर ली, ठीक है जी? आपको कैरियर बोलता है जी मुझे ड्राई वैन है मेरे पास, मुझे ड्राई वैन का लोड चाहिए। अगर आप लोग यहाँ पे जिप कोड डालोगे ना, कुछ सिटीज़ होती हैं, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्सास टू ओहायो, ठीक है? अब यहाँ पे मैं, देखो ये सारी आ रही हैं फ़िल्टर, जो भी है फ्लैट बेल्ट है, ठीक है? इसमें आपको पावर ओनली भी मिलेगा, रेफर भी मिलेगा, सब चीज़ यहाँ पे मिलेगी, ठीक है? आप लोगों ने क्या करना है जी, यहाँ से अगर हम चेक करें तो वैन्स का निकालते हैं, स्टैंडर्ड वैन जो कि ड्राई वैन है, ठीक है? ये लगा लिया फुल पार्शल, ठीक है? बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ते, क्योंकि मैं एक डेमो के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं इस पे लोड सर्च करता हूँ, देखो ये 2 लोड आ रहे हैं। अब मेरे पास तो सब्सक्रिप्शन नहीं है, वरना इधर क्या ब्रोकर का नंबर और उसकी जो डिटेल होती है, कॉन्टैक्ट डिटेल, वो यहाँ पे शो होती है। अब इसमें सीन क्या है, जस्ट अ डेमो है ये, ठीक है? अब इसमें लोड क्या है जी, ये फुल लोड है, 53 फीट है, ठीक है? 39,000 लैब्स, ठीक है? 39,020 लैब्स का ये लोड है, ठीक है? आप लोगों ने कैरियर से पूछना है कि यार ये फुल है, ठीक है? इसमें आप लोगों ने बुक करने से पहले आप लोगों ने कैरियर को सारी डिटेल यहाँ से उठा के प्रोवाइड करनी है कि यार ये लोड मिल रहा है, अगर आप एग्री करते हो तो मैं इस चीज़ को बुक करता हूँ आपके लिए, ठीक है? कैरियर आपका एग्री करता है, आप लोगों ने डायरेक्ट ब्रोकर को कॉल मारनी है। हाय सर, आई सॉ दैट यू हैव पोस्टेड लोड ऑन दिस। आप लोगों ने, अगर फुल होता तो यहाँ पे उसकी कंपनी नेम भी आ रहा होता है, और यहाँ पे माइल्स के हिसाब से ये देखो ट्रिप पर माइल जो आ रहा है, इतने माइल्स का ट्रिप है, ठीक है? और रेट वगैरह भी यहाँ पे आ रहा होता है। एज डेमो पर्पस मैं बना रहा हूँ, तो डेमो अकाउंट ही मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? सारा कुछ यहाँ पे शो हो रहा होता है। आप लोगों ने फिर ब्रोकर को कॉल करनी है। जब आपका कैरियर ओके कर देंगे ना, आपने ब्रोकर को बुक कॉल करनी है कि सर यू हैव पोस्टेड दिस लोड। आप लोगों ने ब्रोकर के साथ निगोशिएशन करनी है कि यार नहीं, मार्केट रेट ये चल रहा है, मुझे बता कि इस रोड पे रेट क्या चल रहा है। वो आपको बताएगा कि यार ये रेट चल रहा है, फिर उसमें उसको फंसाना है जब तक कि ब्रोकर की एंड ना हो जाए, जब तक वो बोल दे कि भाई ये डेड फाइनल है, इससे ऊपर 1 रुपया नहीं है। अगर वो 1200 का लोड, $1200 का रोड आप लोग $1500 में बुक करते हो, तो सोचो यार आपका कैरियर कितना खुश होगा आपसे, ठीक है? और आप परसेंटेज पे ऑलरेडी काम कर रहे हो, तो वो आपको भी बेनिफिट देता है, बिलीव मी, वो आपको बेनिफिट देता है। $1000 वो ऐसे ही कैरियर सेंड कर देते हैं आप लोगों को, ठीक है? अब इसमें एक चीज़ आती है, डेड हेड, ठीक है? डेड हेड। अब 32 माइल जो है ना, वो डेड हेड है इसमें, ठीक है? इसका कैरियर को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये टेक्सास सिटी मैंने लगाया है, तो टेक्सास सिटी के राउंड में किसी सिटी, लाइक टेक्सास जो स्टेट है उसकी किसी सिटी में खड़ा हुआ है। आप लोगों ने ये चेक कर लेना है कि कितना उसको डिस्टेंस पड़ रहा है, क्योंकि उसकी फ्यूल कॉस्ट भी आप लोगों ने कवर करके फिर कैरियर से बात करनी है कि हाँ यार, इतने में ये लोड मिल रहा है, और
इतने माइल्स अवे है और यहाँ पे से ये इतने माइल्स अवे आपने ड्रॉप ऑफ करना है, ठीक है। इसमें आप लोगों को यार पावर ओनली के भी लोड मिल जाते हैं, इसमें आप लोगों को हॉट शॉट के भी लोड मिल जाते हैं, सारे लोड मिल जाते हैं। आप लोगों ने थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करना है, ठीक है। अब आप लोगों को सारा कुछ हो गया, ठीक है, आप लोगों को लोड पसंद आ गया, आप ब्रोकर को कॉल करते हो जी। अब ब्रोकर आपसे क्या मांगेगा? ब्रोकर आपसे मांगेगा एमसी कैरियर की, ठीक है, आपसे मांगेगा W9 फॉर्म, आपसे मांगेगा COI सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है। उसके बाद अगर तो आपका ब्रोकर किसी फैक्टरिंग के साथ है तो NOA मांगेगा, और क्योंकि फैक्टरिंग ने पेमेंट करनी है तो उसके लिए वॉइड चेक या इस तरह की कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अगर तो डायरेक्ट कैरियर है आपके पास तो फिर वो मांगेगा वॉइड चेक, आपने उसको वॉइड चेक भी प्रोवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद ये बंदा जो ब्रोकर है वो आपको एक कैरियर पैकेट सेंड करेगा। कैरियर पैकेट में अब यही सारी चीज़ें ऐड होती हैं। W9 फॉर्म होता है, ठीक है, MC नंबर होती है, COI होती है, NOA होता है, अगर है नहीं है तो फिर वॉइड चेक। आपने वो सारी डिटेल्स कैरियर पैकेट में फिलअप करनी है। फिलअप करने के बाद स्टैंडर्ड जो टाइम है वो 3 से 5 मिनट का टाइम होता है। 3 से 5 मिनट में आपने ब्रोकर को वापस भेजना है लोड बुक करके, ठीक है। जब 3 से 5 मिनट से अगर वो ज़्यादा चला जाता है, अगर उसको किसी और की कॉल आ जाती है तो वो लोड वो उसको दे देगा, वो लोड डेफिनेटली वो उसको दे देगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कैरियर पैकेट। कैरियर पैकेट कुछ इस तरह के होते हैं, अगर खुल गया तो ये देखो, इस तरह के कैरियर पैकेट होते हैं। आपने इसमें जो जो पूछा हुआ है, जो जो ईच एंड एवरीथिंग आपने बतानी है, ठीक है, कैरियर की ही बतानी है। उसका फ़ोन, उसका MC नंबर, और ये सब आप लोगों के पास जब उसका MC नंबर होता है, आप लोग सेफर वेब के मेन पेज पे जाते हो, आप उसकी MC डालते हो तो सारा कुछ आप लोगों के पास आ जाता है, सारा डाटा आ जाता है, वहाँ से कॉपी पेस्ट करो, ठीक है। W9 फॉर्म भी आपको ये सेंड करेगा, उसको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसका W9 फॉर्म आपके पास ऑलरेडी होगा कैरियर का, तो वो उसके साथ अटैच करते जाओ, ठीक है। वो चीज़ें अटैच करके उसको जितनी जल्दी हो सकता है ना आपने कैरियर पैकेट वापस भेजना है। फिर कैरियर पैकेट आपने वापस भेज दिया। अब कैरियर पैकेट कुछ ऐसे हैं जो एक इनमें आता है हाईवे कैरियर पैकेट, जो ओपन ही नहीं होगा। उसके लिए आपको VPS सर्विस चाहिए, या आपको आपके पास एक RDP होनी चाहिए US के अंदर, ठीक है। वो उस पे ही चलेगा, US में ही चलेगा। आप VPN लगा लो, जो मर्जी कर लो, वो कैरियर पैकेट ओपन नहीं होगा, ठीक है। अगर वो कैरियर पैकेट आप अपने कैरियर को भेजते हो, यार ये फिल कर दे, तो इट्स नॉट लेजिट। लाइक वो कहेगा कि यार मैंने इस बंदे को किस चीज़ के लिए पैसे पे करने हैं जब सारा कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है फिर, ठीक है। तो आप लोगों को VPS सर्वर भी चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट $90 के करीब है पाकिस्तान में, पर मंथ की सब्सक्रिप्शन होती है उसकी। दूसरा आता है जी माई कैरियर पैकेट, ठीक है। ये ऑनलाइन होता है, इसका लिंक आपको भेजेगा, वो आपने फिलअप करना है वहाँ पे, ठीक है। थर्ड होता है जी एक रिम्स सॉफ्टवेयर है उनका, ठीक है, वो आपको भेजता है जी। उसकी उसकी एक्सेस कैरियर के पास ही होती है, उसकी MC नंबर पे ये रिम सॉफ्टवेयर बनता है, रजिस्टर्ड होता है उसका। आप लोगों को अपने कैरियर से उसका लॉगिन पासवर्ड आप लोगों को पूछना पड़ेगा, तब आप उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। थर्ड वन, अगर आप लोगों को वो ऑफलाइन भेज देता है तो यार ये वेल एंड गुड है। मतलब ऑफलाइन तो आप जल्दी से बस फिलअप करके उसको भेज ही दोगे, उसमें अपनी सारी चीज़ें अटैच करके बहुत इजी हो जाता है वो। तो ये सारी चीज़ें हैं डिस्पैच के अंदर। आप लोगों को डायलर चाहिए, आप लोगों को सर्वर चाहिए, VPS, ठीक है। फिर आप लोगों ने लोड बुक्स करने हैं, और मैं सीरियसली बताऊं तो ये बहुत हेडेक वाला काम है, टू बी ऑनेस्ट। इसमें इतना पोटेंशियल नहीं है जितना कि दूसरी चीज़ों में है। अब आप लोग कह रहे हो यार, सारे कह रहे थे ना कि डिस्पैच डिस्पैच डिस्पैच, डिस्पैच इज़ नॉट इजी। डिस्पैच के लिए आपको परफेक्ट होना पड़ेगा, आपकी इंग्लिश पे ग्रिप होनी चाहिए, आपको लाइक ज़बान पे हर एक चीज़ आपकी चढ़ी हुई हो, तब आप जाके डिस्पैच कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यार अब आप लोगों को समझ आ गया होगा सब चीज़ों का कि यार ये कैसे काम होता है, क्या सीन है।
हाँ, नेक्स्ट मैं फिर से, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं कोल्ड कॉलिंग की लाइव ज़रूर करूँगा, और लाइव में आप लोगों को कैरियर फाइंड आउट करके हर पर्सन्स को दूँगा। एक्चुअली मेरा कुछ टाइमिंग्स का इशू चल रहा है मेरी जॉब के साथ, जिसकी वजह से मैं ये काम नहीं कर पा रहा, बट वेरी सून इट गोना बी सॉर्टेड आउट, और मैं आप लोगों के साथ फिर से अवेलेबल होऊंगा। बाकी और भी मज़ीद वीडियोस मैं इस पे डालता रहूँगा। लाइक नेक्स्ट वीडियो मेरा प्लान है, जो छोटे छोटे इश्यूज आ रहे हैं, लाइक जिनमें आपके मेलिंग का इशू आ रहा है, आप लोगों को लाइक पीडीएफ नहीं बन रहे, एग्रीमेंट कैसे बनने हैं, ये सारी चीज़ें मैं एक और वीडियो बना के उसमें सारा कुछ एक्सप्लेन करके आप लोगों को मैं दूंगा। ठीक है, उम्मीद अगर ये वीडियो पसंद आई है तो यार दुआओं में मुझे याद रखना। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।